कुछ इंटेलेक्चुअल्स का कहना है कि आजकल जो पॉलिटिशियंस हैं ये महाराजे की तरह अपने वोटर्स को एज ए सब्जेक्ट देख रहे हैं। लीडर्स है, जो नए नए लीडर्स हैं वो स्टैग्नेंट नहीं है, वो एक जगह नहीं रुकते हैं। आखिर क्या वजह है? जैसे हमारी एक कश्मीर में कहावत है कि कुल शिवठन एक सिजाई, ए पॉलिटिशियन मस्ट बी डिटरमाइंड एंड कमिटेड। लेकिन जो आजकल दल बदलियाँ देखने को मिल रही है, क्या आपको लगता है कि कुछ लीडर्स को ये मैंडेट के लिए कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़ ऑब्जर्वर। मैं तौसीफ भट्ट एंड टुडे वी हैव विद अस सीनियर एडवोकेट एंड डीडीसी मेंबर सागम मोहम्मद सलीम परेज साहब। तो आज हम जो बात करेंगे वो सियासी सूरत की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है। हमें हर जगह पे जो वोल्ट फेशिया देखने को मिल रहा है, जो एलिनेशन देखने को मिल रहा है, करना चाहते हैं। शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, आप आए यहाँ पर, थैंक यू सर। जैसे हम देखते हैं आज की जो पॉलिटिकल जो लीडर्स है, जो नए नए लीडर्स है वो स्टैग्नेंट नहीं है, वो एक जगह नहीं रुकते हैं। आखिर क्या वजह है? पॉलिटिक्स, जहाँ तक सियासत की बात है, सियासत में आपने 2-3 चीज़ें ज़रूर देखनी होती है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप किस प्लेटफॉर्म पे लोगों के जो मसले हैं या लोगों की जो उमंगें होती हैं उनको आप कहाँ पर एड्रेस कर सकते हैं, लोगों के काम आप कहाँ पर कर सकते हैं और लोगों के काम आप कहाँ पर आ सकते हैं। दैट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। और जो सूरत हाल यहाँ पोस्ट अगस्त 2019, आपको पता है 2019 के बाद यहाँ पर बिल्कुल पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है। पॉपुलर गवर्नमेंट जब तक यहाँ नहीं बनती है तब तक यहाँ लोगों के मुश्किलात बड़े दिन ब दिन इंक्रीज होते जा रहे हैं। और उम्मीद ये करते हैं कि यहाँ पर एक पॉपुलर गवर्नमेंट बने, गवर्नमेंट किसी की भी हो लेकिन एक चुनिंदा सरकार हो, चुनिंदे रिप्रेजेंटेटिव्स हों, ताकि लोग उनके पास जाएं और अपने मामलात या अपने मसाइल उनके पास देकर उनका हल करें। जैसे सलीम साहब, आपने 2019 की बात की कि जब आप यहाँ पे आर्टिकल एब्रोगेट हुआ था, तो अगर देखेंगे कि अगर जम्मू कश्मीर वाहिद ऐसी रियासत है जहाँ जो लोग अभी अपना नुमाइंदा नहीं चुन पाते हैं, और यहाँ जो आर्टिकल यहाँ पे तोड़ा गया था उसको बोला गया था कि यहाँ पे डेवलपमेंट होगी, डीडीसी, उसके बाद डीडीसी इलेक्शंस हो गई। क्या रोल रहा डीडीसी मेंबर्स का डेवलपमेंट के हवाले से? देखिए, आप एक रेस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जिस तरीके से यहाँ पर लोगों को दिखाया गया था या लोगों को बोला गया था कि आपके ये नुमाइंदे होंगे, इनके पास ये इख्तियारात होंगे, एज ए डीडीसी मेंबर मैं आपको बताऊं कि वो इख्तियारात नहीं दिए गए। वो आपको भी एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, एज ए रेस्पॉन्सिबल सन ऑफ द सॉइल आपको भी पता होगा। अब यह है कि आप सिर्फ महदूद नहीं रहते हैं कि आपके पास पावर्स कितने हैं। अगर हमारे पास यहाँ पर जो हमारे फॉर्मर एमएलएज रहे हैं या फॉर्मर मिनिस्टर्स रहे हैं उनके पास कोई ओहदा नहीं है, लेकिन उन पे भी जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों की बात करे। एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, जैसे मैं अपनी बात करूँगा एज डीडीसी मेंबर, 71 लाख रुपया आपके पास आता है। 71 लाख रुपया आपके अकाउंट में नहीं जाता है, बल्कि आपको वो काम आइडेंटिफाई करने होते हैं। लेकिन एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आप उनसे बाहर जाके भी काम कर सकते हैं। जैसे किसी जगह कोई प्रॉब्लम है, आप उसको एक आम नागरिक अगर आप कंपेयर करें, अगर वो बात करता है, फिर अगर एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बात करता है, उसमें फ़र्क होता है। एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की बात में वज़न होता है। और जितने भी हमारे नुमाइंदे यहाँ रहे हैं या अभी हैं, पब्लिक को एक उनके साथ अटैचमेंट भी होती है और उन पे एक एतमाद भी होता है। अब यह है कि हमारे नुमाइंदे कितना खरा उतर सकते हैं। कोशिश ये रहती है और कोशिश रहनी भी चाहिए एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की कि वो लोगों की उमंगें और लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरे। अब तक नहीं मिले। जी हाँ, जैसे हमारी एक कश्मीर में कहावत है कि कुल शिवठन एक सिजाई। जैसे माना जाता है कि ए पॉलिटिशियन मस्ट बी डिटरमाइंड एंड कमिटेड। लेकिन जो आजकल दल बदलियाँ देखने को मिल रही है, क्या आपको लगता है कि कुछ लीडर्स को ये मैंडेट के लिए कर रहे हैं? आपने डीडीसी इलेक्शन की बात की, मुझे लगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक एक्सरसाइज थी, इट वाज ए टोटल फेलियर। इट वाज अगेंस्ट द एस्पायरेशंस ऑफ द पीपल। उस वक्त की जो हालात यहाँ पर थी, ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, मेरा मानना है कि सरकार को उस वक्त की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको दे वेयर ऑफ द ओपिनियन कि यहाँ पर शायद वोट नहीं, लोग निकलेंगे ही नहीं वोट डालने के लिए।
मगर जब आपने लोगों को बताया कि ये जनाब आपके छोटे एमएलएज होंगे, इनके पास इख्तियारात होंगे, तो बड़े बड़े लार्ज नंबर्स में लोग निकले थे वोट डालने के लिए, तो फिर आपने देखा कि उनको क्या इख्तियारात मिले, क्या पावर्स मिले। ये सिर्फ रिम्यूनरेशन, आप इसको सैलरी कहें क्या या दूसरे हमारे दोस्त, मैं ये कहूँगा रिम्यूनरेशन। मैं आपको ये बताऊं कि जब भी कोई इस फील्ड में आता है, सियासत में आता है, वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी बनता है और आप अपना जो सेल्फ है, अपने आप को आप वक्फ करते हो पब्लिक के लिए। आप ये नहीं कह सकते कि हमें जनाब इतने कम पैसे मिले, ज़्यादा पैसे मिले, इख्तियारात मिलने चाहिए ताकि आप लोगों के काम आए, जो अब तक नहीं मिले। जी हाँ, जैसे हमारी एक कश्मीर में कहावत है कि कुल शिवठन एक सिंचाई, जैसे माना जाता है कि ए पॉलिटिशियन मस्ट बी डिटरमाइंड एंड कमिटेड, लेकिन जो आजकल दल बदलियाँ देखने को मिल रही है, क्या आपको लगता है कि कुछ लीडर्स को ये मैंडेट के लिए कर रहे हैं? दल बदली आप आई एम ऑफ डिफरेंट ओपिनियन। मैंने आपको पहले ही बताया कि सियासत मेरे नज़दीक, दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, सियासत एक इबादत है और इबादत तभी मुमकिन हो सकती है जहाँ पर आप लोगों के काम आ सकोगे। जहाँ पर कॉन्शियस की बात है, कॉन्शियस के साथ कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए। अगर आप यहाँ बड़े बड़े सियासतदानों की बात करें, हमारे जम्मू कश्मीर के सियासतदानों की बात करें, विद टाइम द ओपिनियन of the people change, with time some policies of the political parties that change, and in that perspective अगर एक इंसान दूसरी जगह पे जाए लेकिन अपने कॉन्शियस को सेव करे, अगर वो किसी एक जगह है, उसका कॉन्शियस डिटर्मिनेशन एक है, वो अपनी कॉन्शियस और अपनी डिटर्मिनेशन चेंज किए बगैर किसी और जगह जाता है, आई डोंट थिंक देयर इज़ ए प्रॉब्लम। मैं आपको ये बताऊं कि जो कुछ मिसनॉमर ये है कि जनाब कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको बड़ा लीडर बनाती है। मैं रिपीटेडली आई हैव बीन सेइंग, मैं आपके सामने भी ये कह देना चाहता हूँ, ना कोई बड़ा लीडर एमएलए बनाता है, ना कोई बड़ी पॉलिटिकल पार्टी आपको एमएलए बनाती है। ये एक गरीब का वोट आपको एमएलए बनाता है। बड़े लीडर्स और बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज यही गरीब लोग बनाते हैं। तो इस ज़मन में आपको गरीबों की बात आप कहाँ पर कर सकते हो, गरीबों के काम आपके कहाँ पर निकलते हैं, तो वहाँ जाने में कोई हर्ज ही नहीं है। जैसे सलीम साहब आपने कहा कि जो एक लीडर ये गरीब का वोट बनाता है, लेकिन कुछ माहिरीन का कहना है, कुछ इंटेलेक्चुअल्स का कहना है कि आजकल जो पॉलिटिशियंस हैं ये महाराजे की तरह अपने वोटर्स को एज ए सब्जेक्ट देख रहे हैं। आप इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं? गॉन आर द डेज। और मैं अगर किसी भी जगह मेरी पब्लिक मीटिंग होती है, मेरी कोशिश ये रहती है कि आप तौसीफ साहब जब आप वोट डालते हैं, हेल्दी डेमोक्रेसी में आप अपने नुमाइंदे को थप्पड़ नहीं मार सकते, आप अपने नुमाइंदे को गाली नहीं दे सकते, लेकिन 5 साल के बाद, 5.5 साल के बाद आपको एक मौका मिलता है थप्पड़ मारने का। आप इस चीज़ को मानते हैं कि अभी जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपने जो मैंने कहा कि अपने वोटर्स को सब्जेक्ट देखते हैं अपनी पेटी इंटरेस्ट के लिए? बिल्कुल, कुछ ऐसे मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ऐसे हैं जहां पर जो हमारे ट्रेडिशनल, मैं वर्ड इस्तेमाल करता हूं, आप एक पढ़े लिखे जर्नलिस्ट हैं, आपकी कदर करता हूं मैं, ट्रेडिशनल में वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं। ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स जो है, ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन जो है, जो यहाँ पर ट्रेडिशनल सियासतदान हैं, उन्होंने लोगों को फॉर ग्रांटेड लिया है, ये मैं बिल्कुल मानता हूं। लेकिन जहाँ जहाँ मैं जाता हूं, जो लोगों की सोच है वो बदल रही है। अगर मैं आज आपके सामने कुछ बात करता हूं, ये ऑन रिकॉर्ड रहती है। मैंने 10 दिन पहले कोई बात कही है, ये ऑन रिकॉर्ड रहेगी। तो मुझे लगता है कि आज जो ये सोशल मीडिया है, ये छोटा बच्चा भी चलाता है, हमारा बुजुर्ग भी चलाता है। मुझे नहीं लगता कि आज आप लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हो। आज काम बोलेगा, आज आपका किरदार बोलेगा, आज आपका लोगों के साथ जो रहन सहन है वो बोलेगा, वो डिसाइड करेगा। अच्छा, आपने हाल ही में जो DPAP पार्टी ज्वाइन की है, आज़ाद साहब एक्स CM भी है, मेंबर पार्लियामेंट भी रह चुके हैं, तो आप DPAP को कहाँ देख रहे हैं? मैं गुलाम नबी आज़ाद साहब, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ
मैंने बारहा ये कहा है कि आई कम फ्रॉम ए कांग्रेस बैकग्राउंड फैमिली। शायद आपके साथ भी मैंने इस ज़िमन में बात भी की है। और अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस गुलाम नबी आज़ाद था। और जब आज़ाद साहब ने यहाँ पॉलिटिकल पार्टी बनाई तो लोगों के जो ख्वाब थे, लोगों की जो उमंगें हैं उनके साथ, देखिए मैंने आपसे अर्ज़ किया कि काम बोलता है। आप गुलाम नबी आज़ाद साहब एज चीफ मिनिस्टर जो काम इन्होंने किए, यहाँ वो मरकज़ में वज़ीर रहे, वज़ीर सेहत रहे, अब तक 5 वज़ीर आज़म के साथ गुलाम नबी आज़ाद ने काम किया है। यहाँ पर 2.5 साल काम किया बहैसियत वज़ीर आला। वैसे वज़ीर आला आप देखें, डबल शिफ्ट ट्रिपल शिफ्ट में बहुत ज़्यादा काम किया। और लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस थी, मैं आपको बताऊं कि हमारे एक यहाँ पर नेबरिंग गांव में वो जो फेक एनकाउंटर का था, ये आज़ाद साहब ही थे कि उनकी हुकूमत में कब्रें खोदी गई और जो मुलजिम थे उनको सज़ा दी गई। बाकी आप मुझे एक सरकार ऐसी बताए जम्मू कश्मीर की जिसमें ये हुआ हो। सिर्फ ये नहीं, आप यहाँ पे कॉलेजेस देखें, आप यहाँ पर जो निज़ाम था सेहत हेल्थ का, वो ठीक हो गया था। करप्शन की आप बात करें, करप्शन में अगर आज़ाद साहब के कोई करीबी था, उनकी किताब में जिक्र भी हुआ है, हालांकि उनको उस पर पछतावा भी है। लेकिन जब करप्शन की बात आई, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने इन चीज़ों से उठकर बात की, पार्टी से बालातर होके, अपनी रिलेशनशिप से बालातर होके बात की, करप्शन के खिलाफ बात की। तो मुझे लगता है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब, मैं मानता हूं कि एक सोच है, एक विजन है। और यहाँ पर गुलाम नबी आज़ाद साहब, मैं अपने लोगों को भी ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप उस इंसान को देखें कि कहाँ से वो किधर आए, किसके लिए आए। गुलाम नबी आज़ाद साहब आप देख लें कि जब मरकज़ में थे वो कुछ भी कर सकते थे, अपने अगर उनको पावर में रहना होता वो वहाँ पर एडजस्ट भी हो जाते, लेकिन वो रियासत में आए। शायद कि यहाँ के लोग, पूरा जम्मू कश्मीर एक दलदल में फंसा है। और मेरा मानना है, मैं पूरा यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मुझे लगता है कि वाहिद जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में वाहिद गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं जो इस जम्मू कश्मीर को इस दलदल से निकाल सकते हैं। जैसे आपने कहा कि जम्मू कश्मीर जो है वो दलदल में फंसा हुआ है, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हमेशा यहाँ के पॉलिटिशियंस यहाँ पे है, उनने यहाँ के वोटर्स को, यहाँ के आवाम को यूज़ एंड थ्रो किया है। क्या आपको लगता है कि जो आज़ाद DPAP, जो आज़ाद साहब ने जो पार्टी बनाई है, वो लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरेगी? एक होता है, आपने कश्मीरी में एक कहावत बताई, मैं आपको और एक कहावत बताऊंगा, आजमोमुत छुना आजमाउन आसन की। अगर आपने किसी को आजमाया है, वो आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उन पे खरा उतरा है, तो उसको दूसरा मौका देना चाहिए। मैं नाम लिए बगैर, आपके पास 4 वज़ीर आला हैं जम्मू कश्मीर में, 2 एक पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं, एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से आती है, और चौथा गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं। वाहिद एक वज़ीर आला हैं जो ये कहते हैं कि जनाब मैंने ये काम किए, इस रिपोर्ट कार्ड पे आप मुझे दूसरा मौका दें। रिपोर्ट कार्ड आपके सामने पड़ा है। मैं बहैसियत DDC मेंबर, कल को अगर DDC इलेक्शन होता है, मैं लोगों के पास ये बताऊंगा ना कि जनाब मैंने ये काम किया, इसलिए मुझे दूसरा मौका दे, कि मैं उनको ये कहूं कि आप और एक बार मौका दें ताकि मैं वो काम कर सकूं। अगर आप वज़ीर आला रहे हैं तो लोगों से आप वोट किस बिना पे मांगेंगे कि मैंने ये काम किए? बाकी 3 के पास कुछ है नहीं बताने के लिए, उनके पास नोटा, पोटा, PSA, टॉफ़ी, मिल्क है। सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद साहब के पास काम है, और उस काम के बिना पर आज़ाद साहब और आज़ाद साहब के जितने भी सपोर्टर्स हैं वो लोगों से वोट भी मांगेंगे। और मुझे उम्मीद है कि लोग यहाँ पर लीडर्स को नहीं देखेंगे बल्कि गुलाम नबी आज़ाद साहब के चेहरे को यहाँ पर लोग वोट भी करेंगे और गुलाम नबी आज़ाद साहब पे भरोसा भी करेंगे। ये मुझे पूरी उम्मीद है।